नमस्ते। तो आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जहां दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत रूसी तेल के मुद्दे पर आमने सामने आ गए थे। ये एक ऐसी तनातनी थी जो एक बहुत बड़े व्यापार युद्ध का रूप ले सकती थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये रूसी तेल दो दोस्त देशों के बीच इतनी बड़ी दरार की वजह कैसे बन गया। इसे समझने के लिए हमें एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक दबाव और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इस पूरे पेचीदा खेल को समझना होगा। चलिए इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले भारत की ऊर्जा जरूरतों पर एक नजर डालते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए, ये आंकड़ा भारत की ऊर्जा की पूरी कहानी बयां करता है। अपनी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भारत को अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल, सोचिए 90% तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत इंटरनेशनल मार्केट पर कितना ज्यादा निर्भर है, और बस इसीलिए सस्ते तेल का कोई भी सौदा कहीं से भी मिले भारत के लिए इतना जरूरी हो जाता है। तो हुआ ये कि जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाईं, मॉस्को ने नई दिल्ली की तरफ देखा और एक ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना बहुत मुश्किल था, भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट में रूसी तेल का हिस्सा 35% से भी ज्यादा हो गया था। मतलब रूस रातों रात भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। जाहिर है भारत ने इस खरीदारी को डिफेंड किया। उसका कहना था कि ये 1.4 अरब लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, और जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन भारत और रूस के बीच ये जो व्यापार बढ़ रहा था, इस पर वॉशिंगटन की पैनी नजर थी, और उनका जो जवाब आया वो बहुत सख्त था। अगस्त 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इसका सीधा मकसद था भारत पर दबाव बनाना कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करे, और इसी के तहत एक एक्स्ट्रा दंडात्मक टैरिफ लागू कर दिया गया। अब जरा ये समझिए कि ये टैरिफ का गणित था क्या। देखिए, भारतीय सामान पर पहले से ही एक 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा था। इस नए ऑर्डर ने उस पर 25% का एक पेनल्टी टैरिफ और जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर टैरिफ पहुंच गया 50% के एक चौंका देने वाले लेवल पर। व्हाइट हाउस ने अपने इस कदम को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस की वॉर मशीन को पैसा दे रहा है। और तो और प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान तो ये था कि भारत को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इन टैरिफ्स का मकसद एकदम साफ था, भारत को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचाना, और इसका असर भी लगभग फौरन ही दिखने लगा। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और सी फूड, ये भारत के कुछ ऐसे बड़े सेक्टर हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अब अचानक इन सभी सेक्टर्स को भारी भरकम ड्यूटी का सामना करना पड़ रहा था। इन टैरिफ्स ने भारत के फाइनेंशियल मार्केट में भी एक तरह की खलबली मचा दी। हालत ये हो गई कि 2025 में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड पैसा निकाला, जिसके कारण भारतीय बाजार उभरते देशों में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला बाजार बन गया। और हाँ, ये दबाव काम कर गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया। जो इंपोर्ट जून 2025 में रोजाना 2.09 मिलियन बैरल के पीक पर था, वो जनवरी 2026 तक गिरकर 1.16 मिलियन बैरल पर आ गया। अब जब अर्थव्यवस्था पर इतना भारी दबाव था, तो भारत ने अमेरिका के साथ बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में बातचीत शुरू की, जिसके बाद एक जरूरी समझौता हुआ। 7 फरवरी 2026 को अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और भारतीय सामानों पर लगाया गया वो 25% का पेनल्टी टैरिफ हटा लिया। इससे भारत को फौरन राहत मिली। अब ये जो डील हुई, इसकी शर्तें एकदम साफ थी। भारत ने वादा किया कि वो रूस से तेल का इंपोर्ट बंद कर देगा और बदले में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की एनर्जी और टेक्नोलॉजी खरीदेगा, और इसके बदले में अमेरिका ने वो 25% का पेनल्टी टैरिफ हटा दिया। लेकिन रुकिए, इस डील के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी थी। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। इसका काम बस ये देखना था कि भारत कहीं सीधे या किसी और तरीके से दोबारा तो रूसी तेल नहीं खरीद रहा है। तो इस टैरिफ संकट का खत्म होना कोई एंड नहीं है, बल्कि ये अमेरिका भारत संबंधों में एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल चैप्टर की शुरुआत है। देखिए, दशकों से भारत की विदेश नीति रही है
गुटनिरपेक्षता की, यानी नॉन अलाइनमेंट। उसने हमेशा रूस और अमेरिका जैसे बड़े पावर्स के साथ अपने रिश्तों में एक बैलेंस बनाकर रखा है। लेकिन अब ये पॉलिसी एक बहुत ही गंभीर परीक्षा से गुजर रही है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या भारत की ये गुटनिरपेक्षता की नीति अमेरिका की इतनी कड़ी निगरानी के बीच टिक पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में वर्ल्ड स्टेज पर भारत की जगह तय करेगा।